देश भर में हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस साल पूरा देश उनकी 133वीं जयंती मना रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, वो एक प्रख्यात विद्वान, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। महू में अम्बेडकर जन्मस्थली पर आज कई आयोजन किए गए। उनकी जयंती को सामाजिक सद्भाव और एकजुटता के लिए एकजुट होने के दिन के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में प्रतिवर्ष भीम महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जहां देश भर से बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी महू पहुंचते हैं और बाबा साहेब को याद करते हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन अपनी ओर से संपूर्ण इंतजाम करता है। देश भर से आ रहे अम्बेडकर अनुयायियों के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। आज अम्बेडकर जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार लगातार दलितों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा बाबा साहेब के सिद्धांतों को अपनाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ घोषित किया है। महू में भी जो स्मारक बनाया गया है, वो भाजपा शासन काल में ही बनाया गया था। इस अवसर पर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी अम्बेडकर जन्मस्थल पहुंचे। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आज इतना भी समय नहीं था कि वो महू पहुंचकर बाबा साहेब के चरणों में पुष्प अर्पित कर सके। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वो मात्र उज्जैन के महापौर हैं। कि बाबा साहब का जन्म यहाँ हुआ और मुझे कहते हुए गर्व है। मैं जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो उमा जी मुख्यमंत्री थी और उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का ये स्मारक बनाना है, खूबसूरत स्मारक बनाना है। ये बाबा साहब का स्मारक बनाने में मैं उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तो मैं कई बार आया और हर बारीक बारीक चीज को देखकर ये स्मारक खूबसूरत बना है। मेरा इससे भावनात्मक संबंध है। ये पंच तीर्थों में से एक है। फिर हमें कहते हुए गर्व है कि पंच तीर्थों की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी ने की। लंदन में वह स्थान जहां पर बाबा साहब ने एलएलबी की, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब ने एलएलबी की, उस स्थान को भी भारत सरकार ने खरीद कर और उसको तीर्थ बनाया। नागपुर में जो जहां पर बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, उस दीक्षा वाले स्थान को भी पंच तीर्थ में से तीसरा स्थान है। चौथा बाबा साहब का महानिर्वाण दिल्ली में हुआ, उसको भी तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 5वां जो चैतन्य भूमि है, वहां का निर्माण भी, वहां का विकास भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसलिए बाबा साहब के आदर्शों पे अगर कोई राजनीतिक जल चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मुझे कहते हुए गर्व है कि एक ऐसी शख्सियत थी जो अभाव में जीते थे, जिनके ऊपर अन्याय हुआ पर उन्होंने समाज को न्याय मिले। जाति व्यवस्था के कारण कई बार उनको अपमानित होना पड़ा, पर उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। भविष्य का देश कैसा हो, भविष्य का समाज कैसा हो, भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो, इस सब विषय में बाबा साहब का बड़ा चिंतन था। और हमें गर्व है कि वे भारत भूमि की बहुत पुण्य आत्मा थे, जिन्होंने भारत को बहुत मार्गदर्शन दिया, भारतीयों को बहुत मार्गदर्शन दिया। आज भारत यदि विश्व गुरु की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, उसमें बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका। मैं बाबा साहब के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर महू से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने भी कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहेब का जन्म महू में हुआ है और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोई भी दलित या शोषित व्यक्ति के साथ अत्याचार ना हो, उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा अपना देश भारत है और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निर्मित संविधान से संचालित होता है। आज के मौके पर मैं अपने सभी भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि संविधान के हर निर्देश का हम अक्षरशः पालन करें। एक अखंड भारत, एक सशक्त भारत, एक जगत गुरु भारत निर्मित करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाएं, तन मन धन समर्पित करें। जैसे इन महामनाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया पर राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई और एक मजबूत संविधान
हम सबको प्रदान किया। कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहब का अपमान बीजेपी ने हमेशा से किया है और सही मायनों में बाबा साहब का जो सम्मान था वो जो है वो कांग्रेस ने ही किया है। देखिए, उमंग सिंगार पे आरोप लगा रहे हैं। उनके पास अब आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। यदि पांचों तीर्थ बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षा स्थली, जन्मस्थली और जहाँ प्राण त्यागे उन्होंने, ऐसे पांचों तीर्थों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। बाबा साहब जब चुनाव लड़े, कांग्रेसियों ने खुल के उनका विरोध किया कि वो लोकसभा में पहुंच नहीं पाए, उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि उनको जिताने के लिए काम किया तो हमारे जनसंघ के सारे अनुषांगिक संगठनों ने बाबा साहब के पीछे डटकर खड़े रहे और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर पाए, ये हम सबका सौभाग्य है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।